जी। पंचम स्कंद का 20वां अध्याय और अन्य 6 द्वीपों तथा लोकालोक पर्वत का वर्णन। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः। चलिए, सुख सुखदेव जी महाराज जी के पास राजा परीक्षित को क्या उपदेश कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अब परिमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार पलक्षादि अन्य द्वीपों के वर्ष विभाग का वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार मेरु पर्वत जम्बू द्वीप से घिरा हुआ है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप भी अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले खारे जल के समुद्र से परिवेष्टित है, माने घिरा हुआ है। फिर खाई जिस प्रकार बाहर के उपवन से घिरी रहती है, उसी प्रकार क्षार समुद्र भी अपने से दूने विस्तार वाले पलक्ष द्वीप से घिरा हुआ है। जम्बू द्वीप में जितना बड़ा जामुन का पेड़ है, उतने ही विस्तार वाला यहाँ सुवर्णमय पलक्ष माने पाकर का वृक्ष है। मन में एक बात आ रही है कि परीक्षित जी को श्राप मिला, तुम 7 दिन में शरीर छोड़ दोगे, सर्प आएगा और तुम्हें ढसेगा। उसका इतना विष तीखा है कि जैसे ही ढसेगा तुम्हें आग लग जाएगी। तो परीक्षित अपने कल्याण के लिए ये प्रश्न कर रहे हैं। और आपने देखा भागवत जी में कैसे कैसे प्रसंग सुना रहे हैं। भागवत जी में ये पंचम स्कंद जो है, पीछे और भी है, राजाओं का वर्णन, भवाटवी का वर्णन, प्राचीन वाही का वर्णन। तो साधारण मनुष्य यही विचार करता है कि भाई मेरे काम की बात बताओ आप, मुझे तो बुखार है और दवाई कुछ और दे जा रहे हो, ये बता रहे हो कि कैसे जीवन जीना है, मुझे अभी दवाई वही दो। एक सेकंड, सिर्फ लाइट ऑफ हो गई है, दूसरा स्विच दबाना भूल गए। जय हो। तो ये प्रश्न मन में आया, ये क्यों? लेकिन पुराना कुछ सुना हुआ याद भी आ गया साथ में। वो ये जो मर्मज्ञ इसके वो बताते हैं, जब ये जान लोगे जीव क्या है, ब्रह्म क्या है और माया क्या है,
जब सबको जान लोगे तो तुम अपने आप को ठीक से जान पाओगे, और फिर तुम्हें कोई भी बात तुम्हें पीछे कुछ भी चमत्कार हो जाए तुम्हारे साथ तो उसमें फंसोगे नहीं। ये जानते ही जो अपनी स्थिति आ जाएगी। इसलिए ये कथाएं तो बहुत साधारण सी लगती हैं, पर साधारण है नहीं। बहुत कुछ बताया जा रहा है। जितना इसको पढ़ते जाएंगे, अनुसंधान करेंगे, एकाग्रचित्त को करके इसको पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे, तो तब समझ में आएगा ये तो बहुत कुछ है। ऐसा ही रामायण जी को पढ़ते हैं तो जीवन भर उससे बाहर नहीं निकल पाते। महात्मा लोग पढ़ते ही रहते हैं, धर्मगृहस्थ भी पढ़ते होंगे, लेकिन जो मैंने अधिकतर देखा, महात्मा लोग बहुत पढ़ते हैं। गीता जी के जो पाठक हैं वो भी उसके गीता जी के महिमा को जब सुनाते हैं और या अपनी अनुभूतियां दूसरों के साथ बांटते हैं, तब समझ में आता है कि बुद्धि कैसे सुलझ पाती है फिर। क्योंकि ये सब हम जो उलझे हुए हैं, ये सब कथाएं उसको सुलझा देती हैं और अपने स्वरूप को दिखा देती है। जो हमारा स्वरूप है उसको दिखा देती है। ये तत्व की अनुभूति होती है, फिर पीछे कुछ नहीं रहता। फिर सर्वत्र जीव संज्ञा तो नहीं रहती, पर वो सर्वत्र अपने आप को ही देखता है और अपने स्वरूप परमात्मा का स्वरूप ये मानना क्या हो जाता है। तो ये सब जो इसमें देखिए, अब ये बात जो है कि द्वीपों का वर्णन हो रहा है, अन्य 6 द्वीप का वर्णन। पीछे उन्होंने कह दिया है कि 8 उप महाद्वीप है, उपद्वीप है। तो फिर से इसको बात पढ़ लेते हैं श्लोक को। राजन, अब परिमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार पलक्षादि अन्य द्वीपों के वर्ष विभाग का वर्णन किया जाता है। द्वीपों के वर्ष विभाग, जिस प्रकार मेरू पर्वत जम्बू द्वीप से घिरा हुआ है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप भी अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले खारे जल के समुद्र से परिवेष्टित है, माने घिरा हुआ है। भौगोलिक स्थिति हमेशा बदलती रहती है। गंगोत्री गए तो वहां ऐसा लोगों से सुना, पहले गंगा जी यहां बहती थी, अब गंगा जी गौमुख यहां था, अब गौमुख कई किलोमीटर पीछे चला गया है। मतलब उत्तरा ग्लेशियर जो है गल चुका है और कई किलोमीटर। तो देखिए भूगोल तो बदल गया ना, तो ये उस समय का भूगोल बता रहे। उसी प्रकार जम्बू द्वीप भी अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले खारे जल के समुद्र से परिवेष्टित है।
फिर खाई जिस प्रकार बाहर के उपवन से घिरी रहती है, उसी प्रकार क्षार समुद्र भी अपने से दूने विस्तार वाले पलक्षद्वीप से घिरा हुआ है। क्षार समुद्र भी जो है, खारा समुद्र, वो पलक्षद्वीप से घिरा हुआ है। जम्बू द्वीप में जितना बड़ा जामुन का पेड़ है, उतने ही विस्तार वाला यहाँ स्वर्णमय पलक्ष का वृक्ष है। उसी के कारण इसका नाम पलक्ष द्वीप हुआ है। जहाँ 7 जीवाओं वाले अग्निदेव विराजते हैं, उस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज इदमजीव थे। महाराज इदमजीव थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त किया और उन्हें उन वर्षों के समान ही नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया तथा स्वयं अध्यात्म योग का आश्रय लेकर उपरत हो गए। इन वर्षों के नाम शिव, यवस, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभय हैं। इनमें भी 7 पर्वत और 7 नदियां ही प्रसिद्ध हैं। वहां मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हिरण्यष्ठीव और मेघमाल, ये 7 मर्यादा पर्वत हैं तथा अरुणा, द्विमना, आंगिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतंबरा और सत्यंबरा, ये 7 महानदियां हैं। वहां हंस, पतंग, उद्धर्ववायन और सत्यांग नाम के 4 वर्ण हैं। उक्त नदियों के जल में स्नान करने से इनके रजोगुण तमोगुण क्षीण होते रहते हैं। इनकी आयु 1000 वर्ष की होती है। इनके शरीरों में देवताओं की भांति थकावट, पसीना आदि नहीं होता और संतानोत्पत्ति भी उन्हीं के समान होती है। ये त्रयी विद्या के द्वारा तीनों वेदों में वर्णन किए हुए स्वर्ग के द्वारभूत आत्म स्वरूप भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। वे कहते हैं कि जो सत्य, अनुष्ठान योग्य धर्म और ऋत प्रतीत होने वाले धर्म, वेद और शुभाशुभ फल के अधिष्ठान हैं, अधिष्ठाता हैं, उन पुराण पुरुष विष्णु स्वरूप भगवान सूर्य की हम शरण में जाते हैं। पलक्ष आदि 5 द्वीपों में सभी मनुष्यों को जन्म से ही आयु, इंद्रिय, मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, बुद्धि और पराक्रम समान रूप से सिद्ध रहते हैं। सबका एक जैसा बल होता है। पलक्ष द्वीप अपने ही समान विस्तार वाले इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। उसके आगे उससे दुगने परिमाण वाला शाल्मली द्वीप है, जो उतने ही विस्तार वाले मदिरा के सागर से घिरा है। पलक्ष द्वीप के पाकर के पेड़ के बराबर उसमें शाल्मली का वृक्ष है, जिसको शाल्मली सेमर को कहते हैं। यही वृक्ष अपने वेदमय पंखों से
भगवान की स्तुति करने वाले पक्षी राज भगवान गरुड़ का निवास स्थान है। तथा यही इस द्वीप के नामकरण का भी हेतु है। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज यज्ञबाहु थे। उन्होंने इसके सुरोचन, सोमनस्य, रमनक, देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायन और अविज्ञात नाम से 7 विभाग किए और इन्हीं नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया। इनमें भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियां प्रसिद्ध हैं। ये तो समझ तभी आएगा, पूरा नक्शा बनाया जाए और उसके बाद सबका विश्लेषण हो। और वैसे इस पाठ को लेके इसका चिंतन करते रहो, करते करते सब समझ में आ जाता है। तो इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज यज्ञबाहु थे। उन्होंने इसके सुरोचन, सोमनस्य, रमनक, दीपवर्ष, पारिभद्र, आप्यायन, अविज्ञात नाम से 7 विभाग किए और इन्हीं नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया। इनमें भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियां प्रसिद्ध हैं। पर्वतों के नाम स्वरस, शतशृंग, वामदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्पवर्ष और सहस्त्र श्रुति हैं। पर्वतों के नाम तथा नदियां अनुमति, सिनीवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका हैं। इन वर्षों में रहने वाले श्रुतधर, वीर्यधर, वसुंधर और ईशंधर नाम के 4 वर्ण वेदमय आत्म स्वरूप भगवान चंद्रमा की वेद मंत्रों से उपासना करते हैं और कहते हैं, जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अपनी किरणों से विभाग करके देवता, पितर और संपूर्ण प्राणियों को अन्न देते हैं, वे चंद्रदेव हमारे राजा रंजन करने वाले हों। इसी प्रकार मदिरा के समुद्र से आगे उससे दूने परिमाण वाला कुशद्वीप है। पूर्वोक्त द्वीपों के समान ये भी अपने ही समान विस्तार वाले घृत के समुद्र से घिरा हुआ है। कुशद्वीप, इसमें भगवान का रचा हुआ एक कुशों का झाड़ है। उसी से इस द्वीप का नाम निश्चित हुआ है। वह दूसरे अग्निदेव के समान अपनी कोमल शिखाओं की कांति से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता रहता है, वो झाड़ जो है। राजन, इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज हिरण्यरेता थे। उन्होंने इसके 7 विभाग करके उनमें से एक एक अपने सात पुत्र वसु, एक एक उन्होंने इसके 7 विभाग करके उनमें से एक एक अपने 7 पुत्र वसु, वसुदान, दृढ़ रुचि, नाभि गुप्त, स्तुत्यव्रत और विभक्त
और वामदेव को दे दिया और स्वयं तप करने चले गए। उनकी सीमाओं को निश्चय करने वाले 7 पर्वत हैं और 7 ही नदियां हैं। पर्वतों के नाम पर्वतों के नाम चक्र, चतुःश्रृंग, कपिल, चित्रकूट, देवानीक, उर्ध्वरोमा और द्रविण हैं। नदियों के नाम हैं रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रवृंदा, श्रुतवृंदा, देवगर्भा, घृतच्युता और मंत्रमाला। इनके जल में स्नान करके कुशद्वीपवासी कुशल कोविद, अभियुक्त और कुलक वर्ण के पुरुष अग्नि स्वरूप भगवान हरि का यज्ञादि कर्म कौशल के द्वारा पूजन करते हैं। कर्म कौशल के द्वारा पूजन करते हैं तथा इस प्रकार स्तुति करते हैं, अग्नि आप पर ब्रह्म को साक्षात हवि पहुंचाने वाले हैं। अतः भगवान के अंगभूत देवताओं के जजन द्वारा भगवान के अंगभूत देवताओं के जजन द्वारा आप उन परम पुरुष का ही जजन करें। जब देवताओं को भगवान का अंगभूत मान लेते हैं, गीता जी में ये कहा है, देवताओं को मानना कैसे है ना? देवताओं को अलग मानेंगे तो फिर कहते हैं को जो देवताओं को पूजता है वो देवलोक को जाता है, जो पितरों को पूजता है वो पितरलोक को जाता है, भूतों को पूजता है वो भूतों को प्राप्त होता है। लेकिन जो इनको भगवान का अंग मान लेता वो मति चाहिए, वो ज्ञान चाहिए। ऐसा संतों से ही प्राप्त होगा कि इसको किस तरह से समझना है, कैसे मानना है। तो जो भगवान देवताओं को भगवान का अंग मान के पूजन करते हैं, राजन फिर घृत समुद्र से आगे उससे द्विगुण परिमाण वाला क्रौंच द्वीप है। जिस प्रकार कुश द्वीप घृत समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार ये अपने ही समान विस्तार वाले दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। तो हम लोगों की पहुंच कहाँ पे है? जम्बू द्वीप तक ना, हम वहीं पे हैं। जम्बू द्वीप पे भारत खंड ऐसा कुछ है। जब वो संकल्प करते हैं ना ब्राह्मण लोग या जानकार लोग, पूजा इत्यादि अपना पूजन करते हैं, तो एक संकल्प करते हैं उस समय, तो ये सब बोला जाता है। फिर अपना गोत्र इत्यादि बोल के नाम इत्यादि बोला जाता है, कौन सा क्षेत्र है, कौन से खंड पे हैं, सब बोल के संकल्प किया जाता है। पीछे उसी प्रकार यह अपने ही समान विस्तार वाले दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ क्रौंच नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसी के कारण इसका नाम क्रौंच द्वीप हुआ है। पूर्व काल में श्री स्वामी कार्तिकेय जी के शस्त्र प्रहार से इसका कटि प्रदेश और लता निकुंज आदि क्षत विक्षिप्त हो गए थे।
किंतु क्षीर समुद्र से सींचा जाकर और वरुण देव से सुरक्षित होकर ये फिर निर्भय हो गया। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज घृतपृष्ठ थे। वे बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त कर उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने 7 उत्तराधिकारी पुत्रों को नियुक्त किया और स्वयं संपूर्ण जीवों के अंतरात्मा परम मंगलमय कीर्तिशाली भगवान श्री हरि के पावन पादार बिंदों की शरण ली। महाराज घृतपृष्ठ के आम, मधुरुह, मेघपृष्ठ, सुधामा, ब्राजिष्ठ, लोहितार्ण और वनस्पति ये 7 पुत्र थे। उनके वर्षों में भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियां कही जाती हैं। पर्वतों के नाम शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपवरहिन, नंदनंदन और सर्वतोभद्र हैं तथा नदियों के नाम हैं अभया, अमृतौघा, आर्यका, तीर्थवती, वृत्तिरूपवती, पवित्रवती और शुक्ला। इनके पवित्र और निर्मल जल का सेवन करने वाले वहां के पुरुष ऋषभ, द्रविण और देवक नामक 4 वर्ण वाले निवासी जल से भरी हुई अंजलि के द्वारा आपो देवता, जल के देवता आपो देवता हैं, आपो देवता की उपासना करते हैं। बोले हर द्वीप में कौन लोग रहते हैं, कौन सी नदियां हैं, कौन से पर्वत हैं, कौन से समुद्र से घिरा हुआ है, कौन सा द्वीप। किसी का जल तो दूध वाला है, किसी का घी वाला है, किसी का खारे पानी का है। हे जल के देवता, तुम्हें परमात्मा से सामर्थ्य प्राप्त है। तू भू, भुव और स्व तीनों लोकों को पवित्र करते हो, क्योंकि स्वरूप से ही पापों का नाश करने वाले हो। जल भगवान से प्रार्थना है, हम अपने शरीर से तुम्हारा स्पर्श करते हैं, तुम हमारे अंगों को पवित्र करो। इसी प्रकार क्षीर समुद्र से आगे उसके चारों ओर 32 लाख योजन विस्तार वाला शाक द्वीप है, जो अपने ही समान परिमाण वाले मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें शाक नाम का एक बहुत बड़ा वृक्ष है। वही इस क्षेत्र के नाम का कारण है। उसकी अत्यंत मनोहर सुगंध से सारा द्वीप महकता रहता है। वेदातिथि नामक उसके अधिपति भी राजा प्रियव्रत के ही पुत्र थे। उन्होंने भी अपने द्वीपों को 7 वर्षों से विभक्त किया और उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने पुत्र पुरोजब, मनोजब, पवमान, धूम्रानीक, चित्ररेफ, बहुरूप और विश्वधार को अधिपति रूप से नियुक्त कर स्वयं भगवान अनंत में ददचित्त हो तपोवन को चले गए। इन वर्षों में भी 7 मर्यादा पर्वत और 7 नदियां ही हैं। पर्वतों के नाम ईशान, उरुश्रृंग, बलभद्र, शतकेसर, सहस्त्र स्रोत, देवपाल और महानस हैं तथा नदियां अनघा, आयुर्दा, उभय
पृष्ठी, अपराजिता, पंचपदी, सहस्त्र श्रुति और निज धृति हैं। उस वर्ष के ऋतव्रत, सत्यव्रत, उस वर्ष के ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत, अनुव्रत नामक पुरुष प्राणायाम द्वारा अपने रजोगुण तमोगुण को क्षीण कर महान समाधि के द्वारा वायु रूप श्री हरि की आराधना करते हैं। देखिए कौन से द्वीप में किसकी पूजा होती है और किस तरह से होती है। प्राणायाम द्वारा रजोगुण तमोगुण को क्षीण कर महान समाधि के द्वारा वायु रूप श्री हरि को आराधना करते हैं। प्राणायाम तो करना ही चाहिए। रजोगुण तमोगुण जो है उससे शांत होता है और सत्वगुण बढ़ जाता है। गीता जी में वर्णन है, ये जो प्राणायाम सभी पापों का नाश कर देता है। और इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं जो प्राणादि वृत्ति रूप अपनी ध्वजाओं के सहित प्राणियों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन करते हैं तथा संपूर्ण दृश्य जगत जिनके अधीन है वे साक्षात अंतर्यामी वायु भगवान हमारी रक्षा करें। चाहिए तो ये इसका विस्तार करना चाहिए। तो अभी हम लोगों का पाठ जिस तरह से जड़ भरत ने उपदेश किए उसमें चित्त लगा हुआ है, तो उस तरह के ही पाठ चल रहे हैं। और तो ये वर्षों का वर्णन है, फिर उपद्वीपों का वर्णन आ गया। उसमें कौन से वृक्ष होते हैं, किसकी पूजा की जाती है, कौन लोग करते हैं, और नदियां कौन सी हैं, पर्वत कौन से हैं, और प्रार्थना कैसी करते हैं, तो किस पूजा पद्धति करते हैं या प्राणायाम द्वारा ही अपनी रजोगुण को तमोगुण को शांत करके भगवान के भजन करते हैं। इस तरह के वर्णन है। जिनको इसको बड़ी रुचि लग रही हो उसको तो घर पढ़ लेना चाहिए। इसी तरह मट्ठे के समुद्र से आगे उसके चारों ओर, देखिए मट्ठे का समुद्र है, आपने दूध का समुद्र भी सुन लिया, मट्ठे का समुद्र। इस तरह मट्ठे के समुद्र से आगे उसके चारों ओर उससे दुगने विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है। वह चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा है, पर हम लोग क्षार समुद्र के जल से घिरे हुए हैं। और वो मीठा जल तो बहुत ज्यादा बताया है, क्योंकि जितने जो द्वीप आता है उससे दुगना बताया गया है। उसमें आगे का जो समुद्र होता है वो दुगना होता है। वहां अग्नि के
अग्नि की शिखा के समान देदीप्यमान लाखों स्वर्ण में पंखुड़ियों वाला एक बहुत बड़ा पुष्कर कमल है, जो ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है। उस द्वीप के बीचों बीच उसके पूर्वीय और पश्चिमीय विभागों की मर्यादा निश्चित करने वाला मानस मानसोत्तर नाम का एक ही पर्वत है। ये 10,000 योजन ऊंचा और उतना ही लंबा है। इसके अगर 10,000 योजन ऊंचा हुआ और उतना ही लंबा हुआ तो फिर चौरस ही हो गया वो। इसके ऊपर चारों दिशाओं में इंद्रादि लोकपालों की 4 पुरियां हैं। इन पर मेरु पर्वत के चारों ओर घूमने वाले सूर्य के रथ का संवत्सर रूप पहिया देवताओं के दिन और रात अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन के क्रम से सर्वदा घूमा करता है। उस द्वीप का अधिपति प्रियव्रत पुत्र वीतिहोत्र भी अपने पुत्र रमनक और धातकी को दोनों वर्षों का अधिपति बनाकर स्वयं अपने बड़े भाइयों के समान भगवत सेवा में ही तत्पर रहने लगा था। वहां के निवासी ब्रह्मा रूप भगवान हरि की ब्रह्म सालोक्यादि की प्राप्ति कराने वाले कर्मों से आराधना करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। जो साक्षात कर्मफल रूप हैं और एक परमेश्वर में ही जिनकी पूर्ण स्थिति है तथा जिनकी सब लोग पूजा करते हैं, ब्रह्म ज्ञान के साधन रूप उन अद्वितीय और शांत स्वरूप ब्रह्म मूर्ति भगवान को मेरा नमस्कार है। 33 श्लोक तक पाठ कर लिया। जय जय सीताराम, राधे श्याम। बड़ा पाठ ही बहुत रमणीक, बहुत अच्छा पाठ है, पर कुछ ज्यादा नहीं कर पाए हैं। 33 श्लोक मात्र। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः।